तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 2021 में डी ट्रिपल एस बी जो है एग्ज़ाम ले रहा है काफ़ी सारे। तो आज का जो हम एग्ज़ाम एक रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो कि स्पेशल एजुकेटर का है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये कह रहा है, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रहे हैं हर पेपर के अंदर ऑलमोस्ट। सभी कलम जो है वो स्याही हैं। सभी कलम, देखिए इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। अगर सभी लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, 100 मान लीजिए। 100 कलम हो गए और 100 स्याही हो गई। ठीक है, कोई स्याही रबड़ नहीं है, इसको मान लीजिए 50। जहाँ पर कोई आए वहाँ पर 50 मान लीजिए, और नहीं आए तो भी 50 मान लीजिए। अब इसके निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। कोई कलम रबड़ नहीं है। कोई कलम यानी कि ये कलम जो है रबड़ नहीं है। नहीं भाई, 100 में से 50 तो हो सकता है। समझ रहे हैं आप, 100 में से 50 हो सकता है, तो ये सही है पहला ऑप्शन। तो इसका निष्कर्ष जो कह रहा है, कुछ रबड़ जो है वो कलम है, यानी कुछ रबड़ जो है ये वो कलम है। क्या 50 से 100 बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसका जो आंसर रहेगा, केवल निष्कर्ष एक ठीक है, जो कि ये है। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑफ द सेम बेसिस एज द सेकेंड। देखिए कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक करेंसी का पूछा गया है। इराक के अंदर दिनार चलती है, तो कोरिया के अंदर वॉन चलता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो ये कह रहा है, कंप्लीट द फिगर सीरीज। ये भी एक आसान है, मैं आपको बता दूं किस तरीके से होगी। आप देखिए इसके अंदर लाइनिंग नीचे है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन खींची हुई है ऊपर, ये नीचे ही है। इसके अंदर यहाँ पर आ गई, इधर आ गई एक, तो ये वाली इधर आएगी। तो देखिए कुछ ये बन रहा है ना आपस में, इस तरीके से ये ऐसे बन रहा है ये। तो इसका आंसर ए ही होगा। बिल्कुल ठीक, आराम से आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष। ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया है दोबारा। कोई महीने वर्ष नहीं है। कोई भी महीना जो है वो वर्ष नहीं है। 50-50। और कोई भी वर्ष सेकंड नहीं है। कोई भी वर्ष सेकंड नहीं है, ये भी 50-50। सभी महीने सेकंड है। क्या ये सभी महीने यहाँ पर सेकंड है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। और सेकंड कह रहा है, कोई सेकंड जो है वो महीना है, महीना नहीं है। कोई सेकंड महीना नहीं है, तो कोई भी सेकंड, सेकंड कहाँ था? यहाँ था। सेकंड जो है वो महीना नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। तो दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते, ना ए करता ना बी करता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग उसमें कराऊंगा, एक और मैं इनकी मैंने वो बनवा रखी है पीडीएफ, उसमें कराऊंगा मैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, 5 लड़के एक बेंच पर बैठी हुई हैं। ये 1 2 3 4 5 ये बैठी हुई हैं। पल्लवी मऊ के बाईं ओर है। पल्लवी जो है, पल्लवी येरी मऊ के बाईं ओर, यानी मऊ के उल्टे हाथ पर है। तो मऊ यहाँ बैठ गई, मऊ के उल्टे हाथ पर पल्लवी आ गई। ठीक है, और ओंड्रीला के दाईं है। ओंड्रीला के दाईं है। रानू नेहा के दाईं ओर है। अलग से बना लेते हैं, रानू जो है वो नेहा के दाईं ओर है। नेहा येरी, रानू इसके दाईं ओर हो गई। ठीक है, बैठी है, लेकिन ओंड्रीला के बाएं में है। ओंड्रीला के बाएं में कौन है? रानू। तो बाएं इसका क्या होगा? ये होगा। यहाँ हो गई रानू और इधर हो गई नेहा। तो ये पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है। तो 2 इधर के गायब कर दीजिए, 2 इधर के गायब कर दीजिए, बीच में कौन बचा? ओंड्रीला। तो इसका आंसर हो गया ओंड्रीला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं GBXD। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने सीरीज़ दे रखी है कुछ ये रेशो की। इसके अंदर देखिए क्या होगा। GBXD अगर हम देखेंगे, इसकी आप क्या करिए, सबसे पहले आप नंबरिंग लिख लीजिए इनके ऊपर। जब आप नंबरिंग लिख लेंगे तो जी की नंबरिंग क्या होती है, मैं बता देता हूँ आपको। जी की नंबरिंग होती है 7, और इसकी क्या होती है 2। बी की, एक्स की क्या होती है 24, और बाकी उसकी क्या होती है 4। तो इन्होंने क्या करा है, सभी को प्लस कर दिया, सबको आपस में। ठीक है, आप प्लस करिए, 7 और 2 9, 9 10 मान लीजिए, 34 33 हो गए। 33 और 4 37। तो इन्होंने क्या करा है, सिंपल 37
में से 1 माइनस करा, कितना आ गया 36। 36 का हाफ क्या होता है 19। तो 19 इन्होंने इसका ये दे रखा है, ये रहा। तो LNRA, जब आप LNRA को इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के बाद सबको प्लस करिएगा, प्लस करने के बाद आंसर आएगा आपका 35। तो 35 में से 1 माइनस करिएगा, जैसे इसके अंदर हमने 1 माइनस करके 37 को 36 कर दिया, उसको 35 को आप 34 कर दीजिएगा। तो 34 का हाफ होता है 18। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अगला, 6 व्यक्ति एक व्रत के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये एक व्रत है, इसका केंद्र ये रहा, 1 2 3 4 5 6। ये सिंपल, ये तो मैंने बना दिया क्योंकि ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है ये, P जो है वो B और N के बीच में है। P जो है वो B और N के बीच में है। A जो है वो C और M के बीच में है। A जो है वो C और M के बीच में है। C जो है B के ठीक बाएं में है। यहाँ पर C की लोकेशन इन्होंने बता रखी है। अब हम पता चलेगा कि ये लाइनिंग कैसे बैठेगी। देखिए, C जो है वो B के ठीक बाएं में है। आप देख रहे होंगे कि बाएं यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा जी, एक्चुअली थोड़ी सिग्नल इशू हो गया था। क्या, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि P जो है वो B और N के बीच में है। ठीक है, B और N के बीच में है। आगे कह रहा है A जो है वो C और M के बीच में है। A जो है वो C और M के बीच में है। अब हमें पता चलेगा कि ये वाले आदमी जो है, ये C है, ये इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, कहाँ बैठेगा, इन दोनों में से। अब हम देखते हैं आगे वाली लाइन में, C B के ठीक बाएं में है। C जो है B के ठीक बाएं, B का बायां क्या होगा, ये होगा C। तो अगर हम C को यहाँ बिठा देंगे, A बीच में ही रहना चाहिए, A ये रहा, M इधर आ गया। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, B के ठीक दाएं में कौन बैठा है। तो B के ठीक दाएं में कौन बैठा है, P बैठा है। तो इसका आंसर P हो गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पेन को किसी एक भाषा में 7 लिखा गया है। पेन को 7 लिखा गया है और डॉग को 12 लिखा गया है। तो स्टॉप को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, आप नंबरिंग जब करेंगे, आप P की नंबरिंग, P की जी, तो हम लोग कहाँ पर थे, P की मैंने आपको क्या बताई, P E और N। P की जो नंबरिंग होगी वो होगी 16, E की होगी 5 और इसकी होगी 14। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 2 के अंदर 5 अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, प्लस चलेगा, यहाँ पर 7 आ गया, 7 यही तो बता रखा है इन्होंने। अब डॉग को हम एक बार करके देख लेते हैं। डॉग अगर हम करके देखेंगे तो D की नंबरिंग क्या होगी 4 और O की नंबरिंग होगी 15 और G की नंबरिंग होगी 7। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हम 15 और 3 इसमें माइनस करेंगे, 3 में से 15 में से 3, तो ये आएगा 12। ठीक है, तो 12 इसका आ गया। तो इसी तरीके से आप स्टॉप का कर सकते हैं। स्टॉप की आप नंबरिंग लिखिए, नंबरिंग क्या आएगी, जैसे S की हो गई 19, फिर 20, फिर 15, फिर 16। तो 19 और 16 का आप डिफरेंस लीजिए, 3 आएगा। और 20 और 15 को जब आप प्लस करेंगे तो 35, वो 20 और 15 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 35 ऑब्वियसली। 35 के अंदर प्लस 3 करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंस क्या था 3 था 19 और 16 का, तो 38 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये उसी लिए उसके अंदर है, PDF के अंदर जो मैं आपको बता रहा था। अब 11th पर आते हैं हम। AZ को इन्होंने लिखा है 26। सिंपल, इन्होंने कुछ नहीं करा है, इन्होंने A की मल्टीप्लाई Z से कर दी है। 26 की मल्टीप्लाई में 1 से करूँगा तो कितना आएगा 26। तो B और Y का क्या होगा, 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँ तो क्या आएगा 50 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये। फिगर कंप्लीट करनी है। फिगर कंप्लीट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, फिर इसे कंप्लीट करिए, ये इस तरीके से, ये लाइन यहाँ हो गई, इस लाइन को वहाँ तक लेकर जाइए। ठीक है, एक इधर ये सर्कल बनाइए हाफ। ठीक है, इसको आप रेक्टेंगल पूरा करिए एक यहाँ पर। तो जब आप ये फिगर बना लेंगे, इधर ड्रॉ कर लेंगे, यानी इसके अपोजिट फिगर जो भी आप बनाएंगे तो आंसर ये निकलेगा। आप करके देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट 13 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख प्राध्यापक, लेखक और शिशुओं के बीच को संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, जो कुछ प्राध्यापक हैं, ये प्राध्यापक हैं, ये लेखक हैं। जाहिर सी बात है, कुछ जो है प्राध्यापक वो लेखक हो सकते हैं और कुछ लेखक जो है वो प्राध्यापक भी हो सकते हैं। बट कोई भी जो शिशु है, बच्चा है, वो ना लेखक हो सकता ना ही प्राध्यापक हो सकता। शिशु एक अलग है, तो इसलिए इसका वेन डायग्राम ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 ये भी एक बहुत ही ईजी है। इसके अंदर क्या करना है आपको, ये डाइस इन्होंने ओपन डाइस दे रखा है। जब हम इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो फिगर कैसी बनेगी, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर तो थर्ड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कह रहा है, WURY, पहला ऑप्शन ये है। इनमें से ये बोल रहा है कि 3 एक जैसे हैं और एक इनमें से अलग है। तो कैसे, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप लोग, WURY की जब नंबरिंग करेंगे तो 23 होगी W की, 21 होगी U की, 18 होगी R की और Y की होगी 25। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 48 आ गया। इसको अगर हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करा, 48 आ गया। ठीक है, 48 जब आएगा, एक मिनट रुकिएगा, माइक सेट कर दो जी, अब सही आ रही होगी आवाज़। ठीक है, 48 आ गया और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 39। तो मैं 48 में से 39 माइनस करूँगा तो 9 आंसर आएगा। यानी इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 48 और इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 39 और इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो आ गया 9। अब ये सीरीज़ कैसे चल रही है, अगर आप RPMT को भी करेंगे तो सेम यही आएगा, उत्तर 9 आएगा। इसी तरीके से आप हर ऑप्शन को करके देखिएगा। YWTM को करेंगे तो ये आंसर 9 नहीं आएगा, तो इसलिए ये अन्य से अलग है। तो अगला देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिल्क इज़ कोडेड, ये लिखा जाता है। मिल्क को दिखा देता हूँ मैं, देखिए। और बैट को इन्होंने ये लिखा है, तो ये पूछ रहा है पॉट को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले बैट को उठा लेते हैं, BAT बैट। बैट की वो क्या होती है नंबरिंग, B की हो गई 2, इसकी हो गई 1 और बाकी T की हो गई 12। इन्होंने क्या करा है, पहले 12 लिख दिया, फिर 0, एक मिनट, B की हो गई 2, ठीक है, A की हो गई 1 और T की क्या होगी 20, सॉरी 12 20। इन्होंने क्या करा है, पहले 20 लिख दिया, इसे ये हटा दीजिए, इसे 20 लिख दिया, फिर यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ से सीरीज़ चल रही है बैक, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अगर आप पॉट को लिखेंगे तो पॉट की एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होगी। पॉट का होगा, P का होगा 16, O का होगा 15 और लास्ट में T का होगा 20। तो अगेन हमें इसे यहाँ से चलाना है, तो पहले मैं लिखूँगा 20, फिर लिखूँगा मैं 15, फिर लिखूँगा मैं 16। तो आंसर आप देख सकते हैं, यही आंसर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रॉन्ग इन द फॉलोइंग इन नंबर सीरीज़। इस नंबर सीरीज़ के अंदर कुछ गलत है, वो क्या है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल है ये तरीका, मैं बता देता हूँ। 100 में से अगर हम 96 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 आएगा बिल्कुल, ठीक है। यानी डिफरेंस अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा तो इसका डिफरेंस आ गया 4, ठीक है। और अगर मैं 96 में से करूँ 91 माइनस तो आएगा इसका डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5। इसी तरीके से 4 5 6 7 8 ये चलता रहेगा। लेकिन आप जब 8 पर आएंगे तो 8 पर आने के बाद यानी 78 और 70 के अंदर आपको 8 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट 70 और 62 में भी आपको 8 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जबकि होना कितने का चाहिए था, यहाँ पर 9 का होना चाहिए था, बट इन्होंने 8 का दे रखा है, इसलिए 62 दे रखा है, तो 62 रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये पूछ रहा है वाटर इमेज क्या होती है। देखिए इनमें वाटर इमेज तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इमेज बनी हुई है, इन्होंने ये बना रखी है, मान लीजिए यही इमेज है, वाटर कहाँ होगा, नीचे, तो इमेज नीचे बनेगी इसकी ऑब्वियसली। तो जब आप नीचे इमेज बनाएंगे तो एज इट इज़ ही बन जाएगी ये, यानी मैं नीचे जगह नहीं है, नीचे नहीं बना पा रहा तो मैं ऊपर बना रहा हूँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी,
तो ऑप्शन के अंदर जो भी अगर ऐसा कोई दिखाई दे तो आप उसको टिक कर दीजिए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब है 20, हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन फिगर गिवन बिलो। देखिए ट्राइंगल गिनने इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए इनके ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हुए इस पिक्चर के अंदर, 12। तो चलिए ये पेपर सॉल्व हो गया है पूरा 20 के 20 क्वेश्चन। और अगली वीडियो में मैं दूसरा पेपर लेकर आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, और बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें साथ में, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।